बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं खजूर और अंजीर के फ़ायदे के बारे में। खजूर और अंजीर को सर्दियों में लोग ज़्यादातर क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्यारे दोस्तों, अंजीर के फ़ायदे बहुत सारे हैं, यहाँ तक कि कुरान पाक में इसके नाम पर एक सूरह भी मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला ने अंजीर के फल का कसम भी खाई है। प्यारे दोस्तों, यह दोनों फल अपनी जगह पर बहुत मुफीद हैं और जन्नती फल भी हैं। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई हर बात सच्ची और पक्की है और हर मुसलमान का इस पर अकीदा भी रहता है। और फल यह जो खजूर और अंजीर है, इसके फ़ायदे के बारे में तो लगभग हर मुसलमान को मालूम ही होता है कि इसके कितने बड़े फ़ायदे हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कि सर्दियों के मौसम में खजूर और अंजीर खाने के क्या क्या फ़ायदा हैं और इसके खाने से इंसानी जिस्म पर इनके क्या असरात नज़र आते हैं। प्यारे दोस्तों, यह बात हर मुसलमान को मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ग़िज़ाओं में सबसे पसंदीदा ग़िज़ा अंजीर और खजूर है। इसका जिक्र हदीस शरीफ में भी आया है और कुरान में भी मौजूद है। इसी तरह अगर गौर किया जाए तो खजूर और अंजीर के खुसूसियात पर बहुत सारे रवायात मिलते हैं, जिससे खजूर के फ़ायदे का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। अब सवाल यह है कि खजूर और अंजीर को एक साथ खाना चाहिए या नहीं। प्यारे दोस्तों, हम आपको तिब्बे नबवी की रोशनी में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि खजूर और अंजीर को एक साथ मिलाकर खाने से कैसे शिफा की काम करती है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खजूर और अंजीर को सहरी और इफ्तारी में खाने का तरगीब दी गई है। और इसका एक फ़ायदा यह है कि खजूर को पानी में भिगोकर इसका पानी पीना या इसको सुखाकर छोहारे के सूरत में खाना बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज बताया गया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में शामिल है। और इसके लातादाद फ़ायदे और बेशुमार बीमारियों का इलाज भी पोशीदा है। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह के वक्त 7 खुश्क खजूरें खाए तो उस पर उस दिन न जहर असर करेगा और न ही आसेब यानी जादू का असर होगा। और इसी तरह फिर जिसने शाम के वक्त 7 खजूरें खाई तो उस पर उस रात में न जहर का असर होगा और न ही जादू वगैरह का। प्यारे दोस्तों, तारीख़ी किताब और हदीस शरीफ से यह बात साफ तौर पर वाज़ह हो जा रही है कि अंजीर अरब की नहीं है और ना ही उस वक्त इसकी पैदावार थी। इस तरह से हमें खजूर के तरह अंजीर के वाज़ह हदीस नहीं मिलती। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहीं से अंजीर से भरा हुआ एक टोकरी आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको खाओ। तो नबी के हुक्म के मुताबिक सहाबे कराम ने इस अंजीर को खाया। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई कहे जन्नत की फल ज़मीन पर भला आ सकती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं यही कहूँगा कि यह जन्नत का फल है और इसे खाओ। और यह फल बवासीर को ख़त्म कर देता है और जोड़ों के दर्द में और पेट के मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। और इसी रवायत को इमाम ज़ाहबी ने गालिबन इन्हीं अल्फाज के साथ बयान किया है। प्यारे दोस्तों, अंजीर वह फल है जिसका जिक्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी कई अंबिया से मिलता है। अंजीर को किस नबी ने और किस तरह से इस्तेमाल किया है, अलबत्ता हम बात कर रहे हैं अंजीर और खजूर को एक साथ खाने के बारे में। हम सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं कि खजूर और अंजीर में फाइबर, मैग्नीशियम और बहुत सारी विटामिन पाई जाती है, जिसके इस्तेमाल करने से जिस्म के हर पार्ट को फ़ायदा मिलता है और कमज़ोरी दूर होती है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के कहने के मुताबिक इन फलों के कुछ ज़ाहिरी फ़ायदे और कुछ बातनी फ़ायदे हैं, जिसके इस्तेमाल में मैं आपको बताऊंगा कि इसके खाने से अंदरूनी फ़ायदे और ज़ाहिरी फ़ायदे के बारे में। प्यारे दोस्तों, अंजीर और खजूर के अंदरूनी फ़ायदे यह है कि इसके इस्तेमाल से पेट के मैदे और आंत को
नरम रखते हैं और अंदर के बदबूदार चीज़ को पसीने के रास्ते बाहर निकालते हैं। और इन दोनों फलों की तासीर गर्म है और दोनों फल बलगम को पतला करते हैं और बदन को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देते हैं। और इस फल के रेगुलर इस्तेमाल से ब्लॉकेज नस को भी खोल देते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह दोनों फल कमज़ोर लोगों के लिए और ज़ईफ़ लोगों के लिए एक नेमत है। प्यारे दोस्तों, यह एक ऐसा फल है कि जिसके रेगुलर इस्तेमाल से गुर्दे और मसाने के साथ साथ पथरी को बाहर कर देता है। माहिरीन का कहना है कि अंजीर और खजूर पेट में कब्ज़ नहीं होने देता और ज़हन को तेज़ रखता है और इसके इस्तेमाल से खून से जहरीले चीज़ को ख़त्म कर देता है और खून के कमी को भी पूरी कर देता है। खजूर और अंजीर अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से खून के नाली में जमे हुए गंदगी को दूर करने में ताकतवर है। प्यारे दोस्तों, आज की रही ये हमारी छोटी सी वीडियो खजूर और अंजीर के फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।